अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। हम किसी के बारे में कुछ कहने से पहले, किसी के बारे में कोई अनुमान लगाने से पहले एक बार सोच लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार क्या हुआ था कि मेरी फ्रेंड कहीं जा रही थी, बहुत जल्दी में थी क्योंकि उसकी ट्रेन छूट रही थी। तो उसने कुछ भी खाए पिए बगैर घर से निकल पड़ती है और वो जाती है, ट्रेन में बैठ जाती है। और ट्रेन थोड़ी दूर जाने के बाद एक छोटा सा गांव आ जाता है, वहीं पर एक छोटा सा स्टेशन आ जाता है। तो वहीं पर ट्रेन 2-3 मिनट के लिए रुक जाती है और ये कुछ खाने के लिए ले लूँगी यही सोचकर ट्रेन से उतरती है और एक छोटा सा दुकान रहता है वहाँ पर स्टेशन पर, वहीं पर जाती है और कुछ खरीदने लगती है। वो वहाँ पर एक ही किस्म के बिस्किट्स थे और पानी का बॉटल रखा हुआ था। तो वो एक बिस्किट पैकेट और एक पानी का बॉटल ले लेती है और झट से जाकर ट्रेन में बैठ जाती है क्योंकि ट्रेन थोड़ी ही देर रुकी थी वहाँ पर। तो वो थोड़ी ही दूर जाने लगती है ट्रेन, तो उसके बाजू में एक गाँव वाला आकर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच इसकी पर्स रखी हुई थी और ट्रेन निकल पड़ती है। और थोड़ी देर जाने के बाद वो गाँव वाला क्या करता है कि उसके बाजू में जो बिस्किट्स पैकेट रखा हुआ था वो बिस्किट पैकेट उठाता है, उसमें से 2 बिस्किट्स निकाल कर खाने लगता है। तो इसे गुस्सा आ जाता है। एक तो इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये सोचती है कि ये गाँव वाला बहुत ज़्यादा देहाती है, अनपढ़ है, इसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है, ये मुझसे पूछे बगैर मेरे बिस्किट पैकेट में से 2 बिस्किट्स निकाल कर खा रहा है। इस तरह से सोच रही थी वो। और ये भी भूख लगी थी इसे, तो वो भी उसी पैकेट में से 2 बिस्किट निकालती है और खा लेती है। थोड़ी दूर ट्रेन जाने के बाद फिर वो गांव वाला उसी बिस्किट पैकेट में से 2 बिस्किट्स निकालता है और वो फिर खा लेता है। तो इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी उस पैकेट में से 2 बिस्किट्स खा लेती है और खा लेती है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक जाती है। अगला स्टेशन आता है तो वो गांव वाला जब वो बिस्किट पैकेट उठाता है उसमें से एक बिस्किट ही बचा हुआ होता है। तो वो बिस्किट को निकालता है और उसके 2 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा वो खा लेता है और एक टुकड़े को उसी पैकेट में रखकर वहीं पर रखता है और ट्रेन से उतर जाता है। इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ट्रेन निकल पड़ती है। जाते समय वो इसे हाथ हिलाकर मुस्कुराकर कह देता है तो इसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सोचती है कि ये कैसा इंसान है, ये अनपढ़ गंवार है, ये गाँव वाला है, इसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है, इसने मेरे बिस्किट्स खा लिए, मुझसे पूछे बगैर खा लिए। ऐसा कुछ सोचते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसे और झट से उसके बाजू में रखा हुआ वो पर्स उसका होता है ना, वो निकालती है और गुस्से में उसका जिप खोलती है और उसमें से पानी पी लूँगी सोचकर उसमें हाथ डालती है और देखती है कि उसका बिस्किट पैकेट तो उसी में रखा हुआ था। अब तक जो बिस्किट्स खा रही थी उस गाँव वाले के थे। उसके बारे में जो ये अनुमान लगा रही थी, उसके बारे में ये सोच रही थी, वो सब कुछ इस पर लागू थे। इसीलिए हमें किसी के बारे में भी कुछ भी गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए, सोचे समझे बगैर। थोड़ी ही देर में उसका नज़रिया ऐसे से ऐसे किस तरह बदल जाता है, आप ही सोचिए। वो थोड़ी ही देर बाद ऐसे सोचती है कि उसके नज़र में उसकी इज़्ज़त इतनी बढ़ जाती है कि वो अपना बिस्किट्स वो खा रहा था, इसे दे रहा था और आखिर में एक आधा बिस्किट भी उसे देकर गया है और जाते जाते मुस्कुरा कर हाथ हिलाकर गया है। और फ़ौरन वो उससे माफ़ी मांगने के लिए विंडो में झांककर देखती है, लेकिन ट्रेन आगे जा चुकी होती है, स्टेशन पार हो चुका होता है। इसीलिए हमें किसी के बारे में गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए। माफ़ी मांगने का भी समय नहीं मिलता, कभी कभी समय निकल जाता है। ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन इसका नज़रिया जो थोड़ी देर पहले था, थोड़ी देर बाद कैसे बदल जाता है।
हमें सोचने की ज़रूरत है इस बात को कि हम किसी के बारे में जो भी हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकाल रहे हैं क्या वो गलत तो नहीं। किसी के बारे में जो भी हम सोच रहे हैं, हमारा नज़रिया जो है कभी कभी गलत भी हो सकता है। हमें कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो किसी और से शेयर ज़रूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर राउंड सर्कल पर मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।